स्टेज पर जादूगर अपना शो कर रहा था, पर दर्शक कहने लगे कि उन्हें रस्सी दिख रही है। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि दर्शक गलत देख रहे हैं। लेकिन तभी एक और ने कहा कि उसे भी रस्सी दिख रही है। ये सुनकर जादूगर ने अपने सहायक से तलवार मंगाई और दर्शकों को दिख रही पारदर्शी रस्सी को काट दिया। लेकिन लड़की नीचे नहीं गिरी, बल्कि जादूगर के इशारे पर और ऊपर उठने लगी। इसके बाद जादूगर ने लड़की के ऊपर का कपड़ा हटाया और वो गायब हो गई। दर्शक तालियां बजाने लगे। जब जादूगर शो खत्म करके जाने लगा, तभी एक लकवाग्रस्त लड़की ने उससे कहा, मुझे ठीक कर दो। जादूगर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। लड़की के माता पिता ने भी अपनी सारी जमा पूंजी लाकर उसे दी और अपनी बेटी को ठीक करने की गुहार लगाई। लेकिन वो सिर्फ एक जादूगर था, कोई सच का जादूगर नहीं। लड़की की उम्मीद भरी आंखों को देखकर वो बहाने बनाने लगा। तभी एक दर्शक चिल्लाया, ये एक बड़ा धोखेबाज है। लड़की की आंखों से मायूसी के आंसू बहने लगे। दर्शकों ने जादूगर को स्टेज से भगा दिया। जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करने की बात करने लगी। लेकिन जादूगर रंगीन मिजाज का था और एक लड़की के लिए बाकी सभी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे फ्रेंड जोन कर दिया। तभी सहायक ने आकर उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा। एक हट्टा कट्टा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वो उसकी एक गर्लफ्रेंड का पति था और जब उसे धोखा देने के बारे में पता चला तो वो गुस्से में उसे मारने आया था। उस आदमी से बचने के लिए जादूगर सर्कस के गर्म हवा वाले गुब्बारे में चढ़ गया। अभी वो चैन की सांस ले भी नहीं पाया था कि उस आदमी ने गुब्बारे को नीचे खींच लिया। जादूगर ने तुरंत रस्सी काट दी और गुब्बारा उड़ने लगा। तभी उसका सहायक भागकर आया और उसका सामान ऊपर फेंका। जादूगर खुशी से सबको अलविदा कहने लगा। लेकिन तभी सब मुड़कर भागने लगे। वो हैरान होकर पलट कर देखता है तो एक बहुत बड़ा बवंडर उसकी तरफ आ रहा था। बवंडर में फंसकर जादूगर निराश हो गया। उसने प्रार्थना की कि अगर उसे बचने का एक मौका मिले तो वो सुधर जाएगा। ऐसा कहते ही तूफान शांत हो गया और तेजी से ऊपर की ओर चला गया। जब जादूगर की आंखें खुली तो वो एक नई दुनिया में था जो बहुत सुंदर और रंगीन थी। वो अभी इसका आनंद ले ही रहा था कि गुब्बारा तेजी से नीचे गिरने लगा। वो एक तेज नदी में गिरा और एक झरने से होते हुए एक शांत झील में आ गया। ये जगह सुंदर फूलों से भरी थी। वो इस खूबसूरत दुनिया में खो गया और उसे पता भी नहीं चला कि एक शानदार सफर उसका इंतजार कर रहा था। पास ही एक जादुई जंगल से एक रहस्यमयी और खूबसूरत लाल कपड़े वाली महिला उसके सामने आई। जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की से भी मिला दिया। वो तुरंत रोमांटिक हो गया और उसके पास आकर एक फूल निकाला। लड़की ने खुश होकर कहा कि पुराने राजा ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान जादूगर उनके राज्य के नाम पर आएगा और वो बुरी चुड़ैल को हराकर ओज देश का नया राजा बनेगा। इस सुनकर जादूगर ने तुरंत मान लिया कि वही महान जादूगर है। तभी बुरी चुड़ैल के भेजे हुए राक्षस आ गए और जादूगर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो और लाल कपड़े वाली लड़की भागने लगे। वे एक गुफा में छिप गए, लेकिन राक्षस भी उनका पीछा करते हुए आ गए। जादूगर ने एक सफेद कबूतर निकाला जिससे राक्षस का ध्यान भटक गया। लाल कपड़े वाली लड़की ने पहले कभी जादू नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी दीवानी हो गई। जादूगर ने इसका फायदा उठाया और एक छोटा सा जादू करके और एक म्यूजिक बॉक्स देकर उसका दिल जीत लिया। पन्ना शहर जाते समय जादूगर ने एक उड़ने वाले बंदर को लताओं से आजाद किया और अपनी धुएं की जादू से एक शेर को डरा दिया। इससे लाल कपड़े वाली लड़की को उस पर और भी यकीन हो गया। उड़ने वाले बंदर ने भी मौका देखकर जादूगर की सेवा करने की कसम खाई। जादूगर को एक सहायक की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे रख लिया। जब लड़की आगे जा रही थी तो जादूगर ने बंदर को बताया कि वो न तो कोई महान जादूगर है और न ही उसे जादू आता है। बंदर चौंक गया, लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसे उसका सहायक बनना पड़ा। जादूगर हिम्मत करके लाल कपड़े वाली लड़की के साथ पन्ना शहर के महल में आया। महल की मुखिया लाल कपड़े वाली लड़की की बहन थी जिसका नाम हरी था। हरी अपनी बहन जितनी सीधी नहीं थी। वो एक नजर में समझ गई कि जादूगर धोखेबाज है और उसे उसके महान जादूगर होने पर शक हुआ। राज्य के लिए उसने जादूगर को परखने का फैसला किया। वो उसे महल के खजाने में ले गई। वहाँ सोने चांदी देखकर जादूगर अपनी सारी परेशानियां भूल गया। लेकिन हरी ने उसे ये कहकर निराश कर दिया कि अगर उसे ये खजाना चाहिए तो उसे काले जंगल में जाकर चुड़ैल को हराना होगा और उसकी जादुई छड़ी लानी होगी। सत्ता और खजाने के लालच में जादूगर ने ये काम करने का फैसला किया। वो और बंदर काले जंगल की तरफ चल दिए। तभी उन्हें एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया दिखी जो कोने में रो रही थी। उसकी मदद करने के लिए जादूगर ने अपनी जादुई दवा 502 निकाली और उसके टूटे पैरों पर लगा दी। बड़ी सावधानी से इलाज करने के बाद गुड़िया सच में खड़ी हो गई। वो खुशी से जादूगर से लिपट गई क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया था। जादूगर चाहता था कि गुड़िया पन्ना शहर चली जाए, लेकिन गुड़िया उसे ही महान जादूगर मान बैठी थी और बुरी चुड़ैल को मारने के लिए उसके साथ जाने की जिद करने लगी। वो बच्चों की तरह रोने लगी तो हार मानकर जादूगर उसे और बंदर को अपने साथ काले जंगल ले जाने लगा। जंगल के पास पहुंचते ही एक कीवे ने कहा, तुम सब मरोगे मरोगे। गुड़िया डर गई तो जादूगर ने उसे गोद में उठा लिया। तभी बंदर ने भी उसे गोद में उठाने को कहा, लेकिन जादूगर ने उसे मना कर दिया। वे आगे बढ़ने लगे और कई बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थी, पर जैसे ही वे पीछे मुड़ते वो गायब हो जाती। ये सब अजीब था। बंदर डरकर जादूगर के ऊपर कूद गया। तभी एक विशाल मुंह उनकी तरफ आया और उन सबको डरा दिया। उस आदमखोर पौधे से बचकर वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे। बुरी चुड़ैल भी वही थी। उसने अपनी जादुई छड़ी एक लकड़ी की गाड़ी पर रखी और दरवाजा खोलने चली गई क्योंकि उसकी शक्ति उसकी छड़ी में थी। इसलिए जादूगर ने पहले छड़ी चुराने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने वाला था बुरी चुड़ैल ने दरवाजा खोल लिया और अपनी छड़ी लेने के लिए मुड़ी। तभी बंदर की आवाज आई और चुड़ैल का ध्यान बंट गया। मौका देखकर जादूगर ने छड़ी ली और भागने लगा। जब वो छड़ी तोड़ने जा रहा था तब चुड़ैल उसके पीछे आ गई। जादूगर डरकर जमीन पर गिर गया, लेकिन जब चुड़ैल ने अपना नकाब हटाया तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी। ये देखकर जादूगर में हिम्मत आ गई और उसने उठकर कहा कि वही महान जादूगर है। चुड़ैल ने बताया कि उसका नाम सफेद है, बुरी चुड़ैल नहीं। असली बुरी चुड़ैल हरी है जिसने पुराने राजा को मारकर उसे पन्ना शहर से निकाल दिया और उसने ही उड़ने वाले बंदरों को भेजकर सबको ये यकीन दिला दिया कि वही बुरी चुड़ैल है। सफेद की बात सुनकर जादूगर को उस पर पूरा यकीन हो गया क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी। तभी पन्ना शहर में हरी अपने जादुई गोले में सब कुछ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जादूगर लालची और डरपों के साथ साथ इतना आशिक मिजाज भी है। वो गुस्से में पागल होने लगी। तभी लाल कपड़े वाली लड़की आई। उसने जादूगर को सफेद के
साथ देखा और सोचा कि ये सब उसकी चाल है।